अस्सलाम वालेकुम। मैं एपिसोड 9 के साथ वापस आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जो लोग आज मेरी ही तरह बीमार हैं या परेशान हैं, कोई और परेशानी है, तो वो लोग अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ें। अल्लाह ज़रूर साथ देगा। बिल्कुल भी ना उम्मीद ना हो, मेरे से सबक हासिल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप एपिसोड 9 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी की, जिसमें मेरे गले के सुराख नहीं आए। तो उन्होंने मुझसे खाने के लिए मुझको बोल दिया और मेरी नाक की नलकी भी निकाल दी। लेकिन तो डॉक्टर्स ने ये प्लान किया कि मेरे नाक में दोबारा नलकी डालेंगे। नलकी के साथ ही इसको थोड़ा बहुत मुंह से खाना खिलाकर देखेंगे। अगर इसको फंदा नहीं लगा फिर हम 2 दिन बाद इसकी नलकी निकाल देंगे। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोई। फिर वहाँ के डॉक्टर सुंबुल ने मुझे समझाया कि नहीं नहीं, आपके कोई नलकी नहीं डालेगा। उन्होंने मुझे समझाने के लिए ऐसा कहा, लेकिन मुझे पता था कि मेरे नलकी डलेगी। मैं फिर भी रोती रही और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि इफ़रा बोल, मैं अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं अपने रब के हर फ़ैसले पर राज़ी हूँ और आखिरकार मेरे नलकी डल गई। मेरी नलकी तो डल गई और वो मुझे थोड़ा थोड़ा मुंह से भी खिलाते रहे। लेकिन मैंने मुंह से खाया तो, लेकिन मुझे फंदे की फिर शिकायत हुई। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? जब मुझे फंदे की दोबारा शिकायत हुई तो डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया कि अब तुम मुंह से कुछ मत खाना, कभी तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो जाए। डॉक्टर्स ने सोचा कि एक बार इसकी ब्रोंकोस्कोपी और करा ली जाए, यानी कि मेरी सांस की नली में एक तार डाला जाए। हो सकता है वहाँ पर इसके सुराख हों। तो ब्रोंकोस्कोपी के लिए उन्होंने हमें रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भेजा, क्योंकि मजीदिया में ब्रोंकोस्कोपी नहीं हो पाती। ये सुनकर मैं और ज़्यादा रोई, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरी एंडोस्कोपी हुई थी। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। आप लोग क्या यूँ ही समझ रहे हैं कि एंडोस्कोपी यूँ ही हो गई थी? नहीं, मेरे पेट के अंदर ये कैमरा डाला गया था, जैसे कि आप ऊपर ये तार देख रहे हैं। बार बार उल्टी आ रही थी, उल्टी हो भी रही थी। ऐसा लग रहा था पेट के अंदर क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर से वही तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं अपने रब के हर फैसले पर राज़ी हूँ। कभी तुम मांग कर देखो, तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा। तुम्हारी आस की गागर कभी गिरने नहीं दे। वहाँ के डॉक्टर रिजवान सलाफ़ी, वो डेली सुबह आते थे और मुझे तसल्ली देकर जाते थे। मैं उनसे यही कहती थी कि मुझे मुंह से खाना खाना है। वो मुझसे कहते कि टेंशन मत लो, बिरयानी खाएंगे, क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी। वो मुझे तसल्ली देते। जब वो लोग मुझे ब्रोंकोस्कोपी के लिए लेकर जा रहे थे तो मैंने डॉक्टर अपर्णा और डॉक्टर आफरीन से कहा कि मुझे मुँह से खाना खाना है। उन्होंने कहा कि हाँ, पहले आप टेस्ट कराइए, फिर हम आपको अपने सामने मुँह से खाना खिलाएँगे। सब मुझे तसल्ली देते थे। वो लोग मुझे ब्रोंकोस्कोपी के लिए ले गए। मुझे अच्छी तरह याद है, जुमे का दिन था। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे गार्जियन से कहा था कि इसका सांस भी रुक सकता है, क्योंकि सांस की नली में ही तार डलेगा। घर पर सब रो रो कर दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह इफ़रा का खैर के साथ में ये वाला टेस्ट हो जाए। उन्होंने मेरी ब्रोंकोस्कोपी करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने मेरे एक इंजेक्शन लगाया, जिससे मैं एक जगह पर जाम हो गई थी। ना हिल पा रही थी, ना बोल पा रही थी। लेकिन मुझे पता सब चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दर्द बराबर हो रहा था। मेरे एक पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैं चाह रही थी कि उसको हिलाकर इधर रख लूं, लेकिन नहीं रख पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की थी हाथ पैर हिलाने की, लेकिन जाम हो चुकी थी पूरी तरह। आँख में मिर्चें लग रही थी, लेकिन आँख मल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं जाम हो चुकी थी। तो आखिरकार ब्रोंकोस्कोपी में ये है ना बीच में, ये है बीच में से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इनमें you have to think about मेरे सुराख आ गए। उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी दोनों की, यानी कि उन्होंने मेरे नाक में और गले में तार। लेकिन उस वक्त भी मैंने अल्लाह के ज़िक्र से ज़ुबान तर रखी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि इफ़रा कलमा पढ़ती रहना। उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर पर भी लिटा दिया था, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन कम हो गया था। सांस की नली में तार डाला था ना, इसलिए।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी, ना ही मैं रोई और ना ही मैंने हिम्मत हारी। जब मैं ब्रोंकोस्कोपी कराकर वापस आई तो मजीदिया के सारे डॉक्टर्स खड़े हुए थे मेरे वेलकम के लिए। वो कह रहे थे कि इफ़राम तुम्हारे वेलकम के लिए खड़े हैं काफ़ी देर से, तुम आ गई, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आप लोगों का वेरी वेरी थैंक्स। फिर जब मैं अपने बेड पर लेट गई तो डॉक्टर अपर्णा और डॉक्टर आफरीन आई और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा सॉरी, हम आपको नहीं खिला पाए, आपके सुराख आ चुके हैं। मतलब उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा हम आपको नहीं खिला पाए मुँह से। सच में मजीदिया के सारे डॉक्टर्स नर्सेस सब बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल के टीचर्स भी आए, वो लोग भी मुझे बहुत तसल्ली देकर गए कि तुम घबराओ मत, अल्लाह से दुआ करो और हम भी दुआ करते हैं। हर कोई मेरे लिए दुआ करता था, नॉन मुस्लिम्स भी मेरे लिए दुआ करते थे। हर 10-15 दिन में मेरी नाक की नलकी बदली जाती क्योंकि मैं मुंह से खाना नहीं खा सकती थी, एक बूंद पानी भी नहीं पी सकती थी। अगर कभी कभी मुझे ज़्यादा प्यास लगती तो मेरे होठों पर पानी लगा दिया जाता। देखो मैं एक वीडियो में दिखाती हूँ मेरी नलकी बदलते हुए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो पर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना। तेरी वीडियो देखा, मैं एक पानी की भी अब मोहताज हो गई हूँ कि मैं पानी कैसे पीऊँ। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि वो हमें कैसी कैसी नेमतें देता है। फिर 18 अक्टूबर 2020 को एक और घटना घटी। इस दिन मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। मैं थी तो हॉस्पिटल में ही और मैं ज़्यादा ठीक भी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, मेरी तबीयत ऐसे ही कुछ ख़राब सी हो गई थी। अचानक मेरी खांसी बढ़ गई, मेरी पसलियाँ चलने लगी, मेरा ऑक्सीजन गिर गया, हार्ट बीट बढ़ गई थी। उस दिन संडे का दिन था, छुट्टी का दिन। तो वहाँ पर डॉक्टर रिजवान सलाफ़ी को फ़ोन किया कि इफ़रा की तबीयत ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ौरन आ गए और पूरी रात वहीं रहे, जबकि छुट्टी का दिन था। और भी डॉक्टर थे, वो लोग भी वहीं रहे। जब मेरी तबीयत काबू में नहीं आ रही थी और मेरे सीने में और फेफड़ों में दर्द ज़्यादा बढ़ गया था तो उन्होंने मेरा एक्सरे किया। तो एक्सरे में कुछ आया, उसमें मेरे उल्टे फेफड़े में पानी आया, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा। इसका इलाज उन्होंने मेरे गार्जियन को ये बताया कि इसके इस फेफड़े में एक नलकी डलेगी, चेस्ट ट्यूब, जिसके ज़रिए इसके फेफड़ों से पानी निकाला जाएगा। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ये बातें मेरे गार्जियन से हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। बस उन्होंने मेरे भाई से कहा था कि आप एक चेस्ट ट्यूब ले आइए। मैं सोचने लगी अरे अब ये चेस्ट ट्यूब क्या होता है। मैंने सोचा कि चलो भाई यूट्यूब पर देख लेते हैं। मैंने जो देखा फिर भाई तो बड़ा ही डेंजर सा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। अगर आपको देखना है ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ मैंने इसकी लिंक दी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि डलवानी तो फिर भी है, रोकर क्या फ़ायदा, हंसते हंसते डलवा लो। और मुझे अपने भाई की ये वाली बात याद थी कि मैं अपने रब के हर फैसले पर राज़ी हूँ। आखिर वो मुझे ट्यूब डालने के लिए ले गए। जब मेरे नलकी डल रही थी तो मेरे भाई की हिचकियाँ बंद गई थी रोते रोते कि इफ़रा के साथ अब क्या क्या होगा। और हाँ, अम्मी को कुछ नहीं पता था, वो सो रही थी। भाई ने उन्हें नहीं उठाया कि ये परेशान होंगी। जब अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि भाई रो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, उन्होंने नहीं बताया। अम्मी ने पूछा बता ना क्या हो गया, और इफ़रा कहाँ है। उन्होंने कहा कि इफ़रा के नलकी डल रही है फेफड़े में। तो मेरे लेफ़्ट लंग में यानी कि उल्टे वाले फेफड़े में नलकी डल गई।
नलकी तो मेरे डल गई, लेकिन जो मेरी मेन बीमारी थी गले में सुराख, उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन बोला था, जो कि मजीदिया में नहीं हो सकता था क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन था और जब तक ये ऑपरेशन नहीं होता मैं मुंह से नहीं खा सकती थी। तो इसकी वजह से मजीदिया के डॉक्टर्स ने ये प्लान किया कि इसको ऐसे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाए जहाँ पर ये ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन था, सांस की नली का और खाने की नली का, इसको 2 डिपार्टमेंट मिलकर करते और वो चाहते थे कि इफ़रा जल्दी से मुंह से खा ले। तो इसलिए उन्होंने हमें RMLH हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, जो कि इस उम्मीद से किया कि वहाँ ये ऑपरेशन हो जाए और इफ़रा जल्दी से मुंह से खा ले। 19 अक्टूबर 2020 को उन्होंने हमें RMLH हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से रखा, बहुत प्यार दिया, जैसे कि अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल जाने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे ही भले के लिए रेफ़र कर दिया और हमारी आसानी के लिए अपने डॉक्टर को भी हमारे साथ भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर ज़ुबैर। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक और मसला खड़ा हो गया। वो ये था कि आगे की कहानी अगले एपिसोड में आएगी। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो जल्द मिलते हैं 10th एपिसोड में।